नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। केंद्र के लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करते करते किसानों को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से कई बार कोशिश की गई। अब किसान संगठनों ने भी सरकार संग फिर से बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है और इसके तहत 29 दिसंबर सुबह 11 बजे बैठक के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। लेकिन किसान अब कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़ गए हैं। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो बातचीत के बाद अपना प्रदर्शन जारी रखने के लिए भी किसानों ने अपनी योजना बना ली है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो वे 30 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने यह घोषणा की है कि 30 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान किसान सिंघू से टिकरी होते हुए शाहजहां बॉर्डर तक जाएंगे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के टोल प्लाजा भी स्थायी रूप से खुले रहेंगे। उधर किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सरकार के साथ बातचीत का एजेंडा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 तारीख तक की योजना किसानों ने बना ली है। वहीं डॉक्टर दर्शन पाल के मुताबिक दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान आज और कल यानी कि 27 और 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटे का शहीदी दिवस मनाएंगे। इसके बाद 29 दिसंबर को किसान 11 बजे सरकार से बात करने जाएंगे। अगर यह बैठक बेनतीजा रही तो 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर से सिंघू से लेकर टिकरी और शाहजहांपुर तक मार्च करेंगे। वहीं केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का आखिरकार फैसला किया है। किसान संगठनों के इस फैसले पर सुनिए राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं। कि सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, चुनी गई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, उनमें से लाखों लोगों में से 90% लोगों ने संभवतः प्रधानमंत्री जी को ही वोट दिया होगा। क्या हासिल कर रहे हैं आप? वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, एकालाप कर रहे हैं। मुखे कानून छ, मैंने कह दिया 1 पैसे पी, और तब कहते हैं किसान अड़ियल है। अड़ियल कौन है? हठधर्मिता किसके कार्यशैली में? मनसा वाचा कर्मणा। वो तो साफ कह रहे हैं कि रिपील करो एमएसपी को लीगली, उसमें दैट शुड बी पार्ट ऑफ द बिल। मैं समझता हूं कि इस तरह की कोशिशों, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, इतिहास में से क्षण आते हैं जब हठधर्मिता त्याग करके लोकहित में निर्णय करिए। किसान दुआएं देगा, इतिहास भी बहुत पॉजिटिवली याद रखेगा, कद बढ़ेगा। पद के अंदर जो एक जकड़न है क्रोनी पूंजी की, उससे निकलना होगा। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी दल, जिसे पता है, जो जमीन की आवाज सुन रहा है, उसे पता है कि लोग माफ नहीं करेंगे। अरे पद तो आते जाते हैं, चुनाव आज जीते कल हार गए, लेकिन अगर लोगों की नजर से आप उतर गए, लोक जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बीजेपी की भी कई सांसदों से आप ऑफ कैमरा बात करिए, वो असहज हैं, असहज है, उनकी मजबूरी है, 303 के आंकड़े में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं एलाइज जो देख रहा हूं, चाहे बिहार के हूं, अब नीतीश जी को कैसा लग रहा होगा? मुझे लगता है कि सरकार किसानों के बारे में आदर की भूमिका रखती है। किसान है तो हम लोग हैं। जय जवान जय किसान का नारा हम लोग हमेशा देते रहे हैं। लेकिन जो कानून वापस लेने की जो उनकी मांग है, ये मांग नहीं है आसान। कानून वापस लेने की मांग नहीं है आसान, फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं किसान? तो किसानों को हमारा निवेदन ये है कि लोकतंत्र में कानून वापस नहीं लिया जाता है, लेकिन उसमें सुधार करने की जिम्मेदारी सरकार की है, पार्लियामेंट की है। तो सरकार ने बोला है कि जहाँ जहाँ आपको तकलीफ है वो कानून में संशोधन करने के लिए हम लोग तैयार है। तो मुझे लगता है कि 29 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, 29 तारीख का टाइम शायद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 40 शेतकरी अपने किसानों के संगठनों का टाइम ले लिया है, उनको दे दिया है। उसमें कोई ना कोई तो मार्ग जरूर निकलेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि भाई संवाद से कोई ना कोई तो मार्ग निकल सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आंदोलनकर्ताओं ने आंदोलन खत्म करना चाहिए और आने वाले जो बजट सेशन है उसमें संशोधन का वादा अगर सरकार करती है तो आंदोलन पीछे लेना चाहिए। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है और ये जो काला कानून पास हुआ है ये किसानों के लिए नहीं पास हुआ है, ये देश के पूंजीपतियों के लिए पास हुआ है। इसमें असीमित भंडारण की छूट दी गई है जिससे देश के अंदर महंगाई और जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया है मोदी सरकार ने। इसमें एमएसपी की गारंटी का कहीं एक भी शब्द नहीं है।
वो कहते हैं भाषण से आप मान लीजिए कि हम एमएसपी देंगे। भाषण से एमएसपी नहीं मिलती, कानूनी गारंटी से एमएसपी मिलेगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है, तो किसान आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं मांगता, उसका कानून आप बनाएंगे। किसान आपसे असीमित भंडारण का कानून नहीं मांगता, उसको आप बनाएंगे। किसान आपसे एमएसपी मांगता है, उसका कानून आप नहीं बनाएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक अहंकार और पूंजीपतियों के दबाव में ये जो कानून बनाया गया है, इसको मोदी जी को अब वापस ले लेना चाहिए। पार्लियामेंट में भी जब ये बिल आया था उस वक्त भी हमने विरोध किया था, और साफ तौर पे सड़क से लेकर संसद तक हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोग किसानों के साथ हैं। बात इसलिए नहीं बनेगी, सरकार की मंशा कोई हल निकालने की है ही नहीं। सरकार ये दिखावा करना चाहती है कि सरकार के अंदर सोच में लचीलापन है और सरकार किसानों की बात मानने को राजी है, जबकि सच्चाई ये है कि जो किसानों ने बार बार संगठनों ने जो शर्तें रखी हैं, जो बात रखी है कि एक मूल आधार होना चाहिए बातचीत का, उसी को सरकार नहीं स्वीकार रही। बार बार सरकार कह ही रही है ना कि कानून नहीं बदले जाएंगे, संशोधन होगा। अब आओ बातचीत करने, तो कौन करेगा बातचीत? फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं 29 तारीख को निर्णय लिया है, कुछ न कुछ हल निकले। जो किसान फैसला लेगा उचित है, हम उसके साथ। ये जो बार बार प्रचार होता है कि सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान, आप देख लीजिए हुजूम है, यहाँ राजस्थान के हर जिले के किसान यहाँ पहुंचे। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी यही आंदोलन। तो किसानों का मुद्दा इस समय देश में गरमाया हुआ है। लगातार यही बहस छिड़ी हुई है कि आखिर किसानों की समस्याओं का हल कब निकलेगा। और जब 29 तारीख को एक बार फिर से जब ये वार्ता हो रही होगी, वार्ता की टेबल पे जब दोनों पक्ष बैठे होंगे, तो किस तरह से आगे इस समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत की जाएगी, तमाम तरह के सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। वसीम राजा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, वहीं लखपत बटोला जी जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। वसीम साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आखिरकार 29 तारीख मुकर्रर कर दी गई है, एक बार फिर से दोनों जो पक्ष हैं अब टेबल पर बैठेंगे, वार्ता होगी। क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस बार की वार्ता का थोड़ा तो नतीजा निकले, पहले की तरह बेनतीजा ना रह जाए? देखिए पृथ्वी जी, हम तो शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि किसी भी बात का नतीजा टेबल पे ही निकलेगा। इससे पहले भी टेबल पे जब भी हमारी बैठकें हुई, सरकार से जो जो मांगे देश का अन्नदाता ने, किसानों ने मांग की, उस सब पे सरकार जो सहमत हुई है, तो सरकार तो हर वक्त से शुरू से ही किसानों के साथ है। और मुझे ये उम्मीद है कि जो अगली बैठक होनी है उसमें से बहुत कुछ निकल के आएगा और ये आंदोलन खत्म होगा। ठीक है, लखपत जी आपकी प्रतिक्रिया? वो तो कह रहे हैं कि उम्मीद है हमें कि इस बार की बैठक जो है उसमें कोई ना कोई नतीजा निकले, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूं, सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि हम कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। किसानों की आखिरकार मांग यही है कि आप कृषि कानूनों को रद्द कीजिए। तो आपको लग रहा है कि ऐसे माहौल में ये बैठक जो है किसी नतीजे पे पहुंच पाएगी? इसके नाम संबोधन था कल, उस चीज से तो जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह का उन्होंने विपक्ष से लेकर किसान आंदोलन पे जो आरोप प्रत्यारोप किया, उससे तो लगता नहीं मुझे कि कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक बातें होंगी। लेकिन उम्मीदें की जानी चाहिए कि सरकार किसानों की पीड़ा समझेगी, सकारात्मक रास्ता निकलेगा। लेकिन जिन चीजों पे ये कह रहे हैं, दिक्कतें क्या हो रही है कि आज बात से ज्यादा लेटर डिप्लोमेसी हो रही है। सरकार एक चिट्ठी दे देती है, एक प्रस्ताव दे देती है, किसानों के पाले में बार बार गेंद डालने का प्रयास करना चाहते हैं कि देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार है। माननीय अमित शाह जी ने अंदर मीटिंग में बोला कि हमसे गलती हुई कि जो ये बिल जो हम लाए हैं, ये हमसे गलती है कि हम किसानों को पूछ के नहीं लाए, उनके संगठनों को पूछ के नहीं लाए हैं। और बाहर आकर के आप कहते किस चीज पे बात होनी? किसान कह रहे 3 बिलों को हम चाहते हैं कि इनको निरस्त किया जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, इसको निरस्त किया जाए। उन्हीं पे उनकी बातचीत है, जिसपे सरकार कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, हम इन चीजों को नहीं कर सकते। जहां तक एक बात को आप समझ लीजिए कि एमएसपी यदि सरकार कह देती, अगर सरकार एक लाइन भी ये कह दे कि हम एमएसपी पे कानून बना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि समाधान हो जाएगा। एक ही चीज तो किसान मांग रहा है, अपनी सुरक्षा मांग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के दुख दर्द का मैं साथी हूँ, मैं किसानों की आमदनी 2022 तक दुगना करना चाहता हूँ। किसान यदि पीड़ा में हैं, आप जानते हैं 36 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। और माननीय
डिग्री सेल्सियस में, इस पारे में जब हम घर के अंदर रजाई में ठिठुक रहे, तब किसान सड़कों पे अपने छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ सड़कों पे उतरे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना मौका तो मिल जाता है कि गुरुद्वारे में चले जाएं, लेकिन एक इतने बड़े संत जो इस दुख पीड़ा को देख के उन्होंने सिंध बॉर्डर पे जब पीड़ा देखी, उन्होंने आत्महत्या कर दी, तो उस पे एक शब्द नहीं कहा है। मैं आज जो स्थितियां हैं अन्नदाता के साथ साथ इस देश के 60% लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को निश्चित रूप से अपना बड़ा रूप दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए इस पे रास्ता निकालने का काम करना चाहिए। ठीक है, बोलिए वसीम साहब। देखिए पल्लवी जी, ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे सलाह दे रहे हैं, लेकिन एक बार वो राहुल गांधी से बात कर ले। 2013 के अंदर राहुल गांधी एक बात कही थी कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव की जरूरत है। उसके बाद जो इस प्रस्ताव में आए हैं, ये कानून में आए हैं, ये सारी चीजें किसानों की जो समस्याएं जिनको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में इन बातों को जिक्र करते रही, लेकिन इस अपने बातों से, अपने विचारों से एकदम से बैक चले जाना, एकदम से वापस चले जाना, ये कहाँ का अन्याय है? क्या राहुल गांधी किसी स्टैंड पे तो पक्के रहे? क्या राहुल गांधी ने वसीम साहब, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन हर बदलाव सुधार तो नहीं कहा जा सकता। ये आप भी मान रहे हैं, बदलाव के नाम पर आप कहते हैं कि सब कुछ सुधार हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। अगर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि एपीएमसी में बदलाव की जरूरत है, तो जो आपने बदलाव किया है उसे आप कैसे मान ले रहे हैं कि वो सुधार हो गया? देखिए, हम एक चीज कहते हैं ना कि कोई भी कानून सरकार लेके आती है तो उसके पॉजिटिव तथ्यों को देखती है। सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कानून लेके आई है। इससे पहले एक बार मैं बात लगातार कह रहा हूं टीवी चैनलों पे कि जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, स्वामीनाथन आयोग की जो मांग थी, स्वामीनाथन आयोग के मुख्य 2 बिंदु थे। स्वामीनाथन आयोग में एक था कि किसान को कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, दूसरा किसानों को कम दर पे ब्याज पे उनको रकम मिले, पैसा उनको उधार मिले। सरकार ने इस कानून के आने के बाद किसानों को, आप देख रहे हैं, हमारी सरकार लगातार किसानों को 4% पे किसान क्रेडिट कार्ड दे रही है। इससे बहुत सारे किसानों को लाभ हो रहा है। इसी तरीके से आज ये कानून लागू होने से पूरे देश का किसान खुशहाल होगा, पूंजीपति होगा, किसानों की गरीबी दूर होगी, किसानों के लिए ये कानून जो है लाभकारी साबित होगा। मैं एक बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, वहां के किसानों से जाके पूछिए, वहां के किसान बहुत खुशहाल है। जो छोटे किसान जिनके खातों में कल 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया जिन्होंने कल एक दिन में डायरेक्ट उनके किसानों के खाते में गए, उन छोटे किसानों से पूछिए उनको कितनी खुशी है। इसी तरीके से इस कानून के आ जाने के बाद देश का किसान जो है वो खुशहाल होगा। लेकिन कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है देश में। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और ये विपक्ष के लोग जिस दिन किसानों को गुमराह करना बंद कर देंगे, उसी दिन से किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि इस बैठक में किसान भाई है और किसान नेता किसी गुमराहियत में ना आते हुए वो अपने हित में इस कानून को स्वीकार करेंगे। और जो किसानों के सुझाव पहले भी आए उसको भी सरकार ने माना, आगे भी कोई सुझाव आएगा तो हम उसे मानेंगे। तमाम बातें आपने कह दी हैं कि हम सुझाव मान रहे हैं और ऐसे ही वार्ता आगे रहेगी। आप हर बार उम्मीद जता देते हैं कि बैठक में कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन अभी तक तो तमाम बैठकें बेनतीजा रही है। आपके जो ये पत्राचार चल रहे थे उनका भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। खैर, लगातार आप दोनों मेहमान हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला,
हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृषि आंदोलन पर हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से वार्ता के लिए तारीख तय कर दी गई है और एक बार फिर से सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि इस बार की वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है किसान आंदोलन को, किसान परेशान है और अब उनकी परेशानी का अंत होता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। मेहमानों का रुख कर लेता है। लखपत जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम बातें आपने वसीम साहब की सुनी होंगी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे उस दौरान, अब बोलिए लखपत साहब। बीजेपी ने इस देश के अंदर 100 से ज्यादा ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मंत्रियां आए, इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राज्य सरकारें तक उतरी हैं। क्या ये किसानों को जो ये बार बार करे किसान समझेंगे? प्रधानमंत्री जी टीवी पे किसानों को समझाते हैं। क्या इस देश का किसान इतना नालायक समझते या समझदार समझते? अरे किसान आपसे ज्यादा समझदार है महोदय। आप चैनलों पे बैठ के न बोले किसान खेत कर रहा है, खेती कर रहा है, यहाँ से आप फायदे मत गिनाइए। जो खेती कर रहा है वो जानता मुझे क्या फायदा क्या नुकसान है किस खेती से। किसान एक चीज की बात कर रहा है कि MSP को लागू रखिए, उसको कानून बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत आ रही? एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी टीवी चैनलों पे 45, 50 मिनट के लंबे चौड़े भाषण दे देते हैं। वहां से 20 किलोमीटर दूर पे किसान लोग बैठे, उनसे वार्ता करने में क्या प्रधानमंत्री जी को शर्म आ रही? देश का किसान क्या उनसे दूर है? वो अगर उनको जाके गले लगाए, उनके पीड़ा दर्द को समझे। जो 36 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लोग सड़कों पे बैठे हुए, क्या प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे? क्या प्रधानमंत्री जी आगे आके उनसे वार्ता करने में उनको कोई दिक्कत है? क्या किसान से उनकी कोई दुश्मनी है? माना मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, कोई गलतियां और कानून बनाने में कोई दिक्कत है? लोकसभा का विशेष सत्र बुला दीजिए, सत्र के अंदर बातें हो जाएंगे। संविधान तो आपने बदलना तो आपने ना। आप जिस तरह से बार बार किसानों पे तोहमत करने का काम करें कि कभी खालिस्तानी, कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, आप किसानों को तो खालिस्तानी, उग्रवादी और आतंकवादी तक कहने से नहीं चुक रहे, फर्जी किसान कहने से नहीं चुक रहे। आप तो कह रहे किसान पिज्जा नहीं खा सकता, आप कह रहे किसान मालिश नहीं कर सकता। आप इस तरह की वार्ताएं करके आप करोड़ों की गाड़ियों में बैठोगे, करोड़ों के मजे करोगे, अयाशियों के जीवन जियोगे और किसानों के यदि एक पिज्जा खा लेता तो उस पर कहोगे किसान फर्जी किसान है। अरे उस अन्नदाता की सोचे, इस देश का 60% आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन स्तर का सवाल है। यदि वो चाह रहा है कि इसमें परिवर्तन हो तो सरकार को झुकने में क्या दिक्कत है? सरकार उनको बताए न कि सरकार 6 महीने से उनको समझा रही है, नहीं समझ पा रहे, कृषि विशेषज्ञ बैठ गई है। यदि वो चाह रही कानून, आप MSP को कानूनन रूप से, यदि MSP जारी रहेगी, लागू रहेगी, माने प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि जारी रहेगी, तो उसको कानून रूप देने में क्या दिक्कत है? यही तो हम किसान 2 ही चीजों की तो मांग कर रहा है। किसान इस MSP को ही कर दीजिए। आप 3 मांगों को छोड़, मैं तो कह रहा हूं MSP लागू रखिए ना, कानून बना दीजिए, कहां दिक्कत आ रही है उसमें? इस चीज को करके दिखाएं। और उसमें यदि उसके बाद किसान कोई बात कहते तो आप सुनिए उनकी बातों को, कोई समस्या है? सरकार को सुनना चाहिए। लोकतंत्र में
यदि किसी को दिक्कत है, ये परिपूर्ण कोई नहीं है। सरकार से भी गलतियां हो सकती है, कमियां, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार से उसको दूर करने का जो मादा रखे वो महत्वपूर्ण, महान व्यक्ति है। लेकिन आप इस मामले में अड़ जाओगे, नहीं हमने कर दिया, हम अडानी और अंबानी के ही चेले बने रहेंगे, उन्हीं को फायदा देते रहेंगे। उनके लिए इस देश का जो किसान एक्ट, जो आपने किसान कानून लाए हैं, उसमें उनका फायदा देखोगे। किसानों को बिल्कुल कंगाल करने की स्थिति में यदि आज चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि देश का किसान झुकने वाला इतना कमजोर है कि आप लोगों के डिक्टेटरशिप के आगे वो झुकेगा। किसान आखिरी दम तक लड़ेगा, अपने जो उनकी मांग है उसको मनवा के रहेगा। सरकार को निश्चित वो तो वो पहले ही अपने साफ कर चुके हैं कि हम किसी भी हालत में ऐसे झुकने वाले नहीं है, इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है। हमारे भविष्य के लिए हम इसी तरीके से कटिबद्ध हैं और इसी तरह से लड़ते रहेंगे। ये बात तो वसीम साहब को समझनी होगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कब तक इस बात को ये मान लेगी कि वाकई में किसान अब अपनी मांग पर है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अपने भविष्य के साथ हम किसी को खेलने नहीं देंगे। वसीम साहब जी, इन्होंने बहुत देर से बहुत सारी बातें गिना दी, बहुत सारे काम गिना दिए, बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि एमएसपी करते जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि एमएसपी खत्म करने की कोई कानून नहीं है। इस कानून से एमएसपी कहाँ खत्म हो रहा है? हम एमएसपी लगातार बनी रहेगी, एमएसपी पे सरकारें खरीद करती रहेंगी। ना तो एमएसपी का सवाल है, ना मंडियां टूट रही, इनको ये पता होना चाहिए। और एमएसपी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही है जो पिछले 6 वर्षों में लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी करते आई है। और एक बात मैं कह दूं, इनकी सरकारें जब भी रही, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? राहुल गांधी को अभी तो यहाँ तक भी नहीं पता है कि गुड़ जो है गन्ने से निकलता है। वो गुड़ के पेड़ ढूंढते फिरते हैं। और मुझे इतना उम्मीद है कि मेरे भाई बैठे हैं जो काला कानून और इस कानून को वापस लेने की बात करते हैं, इनको भी कानून के बारे में पूरा पता नहीं होगा कानून है क्या। बस ये लोग झूठे ढोंग करके, ढकोसले करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि पूरे देश में बचे खुचे लोग जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, इस किसान आंदोलन के समाप्त होते ही कांग्रेस बिल्कुल निरस्त हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी पूरे देश से। क्योंकि थोड़े बहुत जो लोगों को गुमराह करके इन्होंने बॉर्डर पे बैठा रखे हैं, गरीब किसानों को रोड पे ले आके खड़ा कर रखा है, ये सारी वसीम साहब 4 महीने में 4 पार्टियां आपका साथ छोड़ गई, उनकी छोड़िए, पहले उसका तो जवाब दीजिए। किसान आंदोलन के इस दरमियान में 4 महीने में 4 पार्टियों ने आपका साथ छोड़ दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि जो बार बार आप लोग कहते हैं पार्टियों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन वही पार्टी और वही लोग जो है इस कानून का समर्थन करते आए, बाद में भाग जाते हैं। वो अपना कुछ राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम ये स्पष्ट कहते हैं, ये कानून जो है किसानों के लिए लाभदायक है, किसानों को सशक्त करने के लिए है। कांग्रेस ने आज तक किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किया। कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है। इस कानून के आ जाने से उनकी बची कुची जो थोड़ी बहुत वोट बैंक है वो भी खत्म हो जाएगी। और राहुल गांधी जी आके एक बार पूरे इन कानूनों को बता दे कि क्या है, उनको तो ये भी नहीं पता होगा। लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। वो खुद राहुल गांधी खुद इस कानून की मांग करते आए हैं 2013 में। कांग्रेस क्या बात करेगी? कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने क्यों नहीं ये जो अपने कानून को लागू किया? कांग्रेस के अपने लोग भी कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस की सरकार है, शरद पवार जो इनकी सरकार में कृषि मंत्री रहे, उनकी चिट्ठियां वायरल होती है। ये क्या है? अब विरोध करने का क्या मतलब है? ठीक है। आखिरी कमेंट लखपत जी आपसे चाहेंगे जल्दी से। एक चीज मेरा अनुरोध है आपसे, आप ऐसे अनपढ़ लोगों को चैनल पे मत बिठाया करो। जो एमएसपी कानून की सरकार को कह रहे एमएसपी में कानून बनाए, ये कह रहे कानून बनाओ। अरे प्रधानमंत्री जी कह रहे किसान यही तो कह रहे कि कानून बनाओ। अरे इतनी समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। पहले क्या मांग रहा है कि कानून बने? ये कानून है तो कानून क्यों बनाया जाएगा? एक सुन लीजिए, कृषि कानून को पढ़िए। राहुल गांधी जी तक हैसियत नहीं, तुम्हारी जमीन खत्म होती दिख रही है, आपकी अपनी जमीन खत्म होती दिख रही है। आपको घबराहट है, आपको घबराहट है, किसान की बात कर रहे हैं, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने किसानों को जाकर बैठा एमएसपी क्या होती है? किसानों का चोला पहना के आप लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को बिठा देते हैं चैनल पे। अपने जिसको एमएसपी का फुल फॉर्म पता नहीं, एमएसपी है क्या, कार्यकर्ताओं को बैठा रखा है, जिसको ये पता नहीं कानून है नहीं है,
वो व्यक्ति राहुल गांधी का भाषण दे देता है होने के बाद। जरा आप डिबेट की गरिमा रखिए और जरा इनको बोले पढ़ के आए, चैनल पे आने से पहले स्टडी कीजिए, आंकड़ों को लेके आए। राहुल गांधी वाले संगठन, किसानों का संगठन बीच में जो बोल देते नहीं, नरेंद्र मोदी कर रहे हो तो राहुल गांधी की बात नहीं है। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी हम प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, हम मोदी से नहीं, हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। मोदी जी इन्हें नॉलेज ही नहीं है, इन्हें नॉलेज ही नहीं है, कैसे प्रधानमंत्री हम देश की सरकार से सवाल कर रहे हैं। पहली बार किसानों की चिंता की, नहीं देश के सरकार से सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कानून कौन लाया? सिंह ने क्यों नहीं किया कानून? राहुल गांधी जी लाए, उन्होंने क्यों नहीं किया? राहुल गांधी जी लाए कानून। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते। सवाल देश की सरकार से पूछा जा रहा है और ये कांग्रेस, ये राजनीति कांग्रेस करने के लिए आप किसानों की बात नहीं की जा रही है। आप लोगों का पूरे देश में ऐसा है, मैं आपसे कह देता हूँ एंकर महोदय जी कि कम से कम ऐसे लोगों को चैनल पे इनको जरा से बताएं कि पहले स्टडी करें अपने सब्जेक्ट पे और समझें कि क्या बताया जा रहा है। ये भाषण देने का नहीं है। 60 सालों में आपने क्या किया किसानों के लिए? समझना पड़ेगा। उन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए आपको वोट दिया गया था और अब आप भी कुछ नहीं कर पा रहे इसलिए किसान इस समय सड़कों पर है। तो इस तरह की बहस करने का कोई फायदा यहाँ होना नहीं है। आप दोनों से ही मैं ये बात कहना चाहूंगी कि किसान परेशान है और हमें ये बात समझनी होगी। देखिए, ये लड़ाई बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई किसानों की है कि किसान अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रख पाए। और ये पक्ष को भी समझना होगा और विपक्ष को भी समझना होगा और आखिरकार यही समझना होगा कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। हमारे पास समय की कमी है इसलिए आप दोनों मेहमानों को मैं यहाँ रोक रही हूँ। आपका शुक्रिया कि आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो राष्ट्र धर्म में आज इसी मुद्दे पर बहस हुई है कि किस तरह से किसानों की समस्या का निदान हो, किसान जो परेशान है उनके परेशानी का किस तरह से अंत हो। अब वार्ता की तारीख तय की गई है और सबकी निगाहें एक बार इसी बात पर टिक गई है कि किस तरह से ये वार्ता सफल बनाई जा सके। देखने वाली बात रहेगी कि सरकार किसानों की बात मानती है या नहीं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।